टुडे रुब्रिक जो आर्टिकल मैंने शेयर किया आज की रुब्रिक का, वो आपसे आज शेयर करना है मैंने। ये बेसिकली एक तो इसमें तीन चीजों के, एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रुब्रिक, पेशेंट वर्जन, और तीसरे नंबर पे मेडिसिन। एक उसमें मेडिसिन के मेरी डिस्क्रिप्शन होती है, उसका जर्नी होता है, उसका रीजन होता है पेशेंट्स का, क्यों वो ऐसा कहता है, क्या उसका होगा। ये तीन चीजें मैं रुब्रिक में आप लोगों को शेयर करता हूँ मैं। तो रुब्रिक का बेसिकली मतलब क्या है, इसको हम लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, उसकी एप्लीकेशन क्यों हुई, उसके अलावा मरीज ऐसा क्यों कहता है, फिर उसमें जो मेडिसिन आएगी वो मेडिसिन का जर्नी आपको डिटेल से बताता है कि ऐसा क्यों होता है, और हमारी लाइफ में क्या चीजें होती है, किन चीजों को हम देखेंगे। अब अगर आप देखें तो आज की रुब्रिक जो है वो हमें कहती क्या है। अब पहले रुब्रिक का बताता हूँ कि रुब्रिक है क्या। वो थोड़ा सा आप चले जाएं तो आपको रुब्रिक की तरफ मैं ले जाता हूँ पहले, कि रुब्रिक आप खुद पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मर्फी रेपटी जो है वो दे रही है, सिर्फ एक रेपटी दे रही है इस बारे में। Duplicate desperation behavior, heaven or hell, did not care which he went to। ये असल में थोड़ा सा राइटिंग में मिस्टेक हुई है लिखने में, ये कोई लफ्ज नहीं जो लिखा हुआ है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है WHIH, ये असल में विच है, सी नहीं है इसमें। अब इसका मतलब क्या है। डेस्परेशन का मतलब मैंने आपको कल भी बताया, दोबारा बताता हूँ मैं। डेस्परेशन का मतलब होता है मायूस हो जाना, बहुत ज्यादा मायूस हो जाना। यानी सारे आपके जितने भी आप जिन चीजों पे आपका तकिया था वो सब आवाज देने लगी। अब आपके पास कोई भी उसकी मायूसी की याद होगी, चाहे वो डिसअपॉइंटमेंट हो जाना, मायूस हो जाना, ये आपकी मायूस हो चुकी है, डिस्परेशन हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे इस डिस्परेशन में दो चीजें होती हैं। सेकंड नंबर पे वो कहता है कि फिर वो कोई रिस्क लेता है, कोई बोल्ड कोई रिस्क लेता है, सर रिस्क भी ले जाता है। एक मायूस होने के बाद फिर वो रिस्क लेता है। जिस तरह आप कहते हैं यार मैं लाइफ में शादी करना चाहते हैं, आप उस लड़की से शादी करना, सब ने कहा जी शादी नहीं हो सकती, घर वाले भी ना कर दी, सब ने ना कर दी, आखिरकार आपने लड़की उठा ली, डेस्परेशन में आपने ऐसे किया। वो कहते हैं कि मैंने शादी करना चाहता था, लड़की भी मान रही थी, हम दोनों शादी करना चाह रहे थे, मेरे घर वाले भी नहीं मान रहे थे, वो भी नहीं मान रहे थे, हमने बड़ी कोशिशें की, किसी किस्म का कोई मसला नहीं था, आखिरकार मैंने जाके लड़की का हाथ उठा के लिया। यानी उसने डेस्परेट होकर ये काम किया, इसको कहते हैं डेस्परेशन। ये डेस्परेशन आ सकती है। अब आगे क्या कहता है कि उसने मायूस होने के बाद रिस्क लिया। अब क्या हुआ, आगे कहते हैं हेवन और हेल डिड नॉट केयर विद ही वेंट टू। कहता है मुझे परवाह नहीं है, डिड नॉट केयर विद विद, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि ये जो मैं रिस्क ले रहा हूँ, अब मैं जन्नत में जाऊं या जन्नत में जाऊं, मुझे कोई टेंशन नहीं, बाढ़ में जाऊं या ना जाऊं,
अच्छा हो या बुरा हो मुझे कोई टेंशन नहीं। ये बात समझी आपने? ये अक्सर जी। आपके पास मरीज आते हैं, ये वजन कहते हैं, डॉक्टर साहब मैं सब तरफों मैंने मैंने वो ये काम करना चाहता या कोई बिजनेस कर रहा था या मैं ये काम करना चाहता था, मैंने सारी तरफ से मायूस हो गया, हर तरफ से मुझे मायूसी हुई। और फिर आखिरकार मैंने क्या, मैं रिस्क ले लिया। अब मैं देखता हूँ चाहे मुझे टेंशन नहीं है कि जन्नत में जाऊं या जन्नत में जाऊं, मर जाऊं या तर जाऊं, मतलब मैंने बस स्टेप ले लिया। ये इस किस्म का मरीज आपने देखा होगा कि कई दफा लोग आकर कहते हैं यार तो इस पे रुब्रिक क्या लगेगी, ये ऐसा कौन सा मेडिसिन ऐसा करने में सोचती है। तो इसी तरह बहुत से लोग आते हैं कि वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने, मुझे दर्द बहुत था, मैंने सारे डॉक्टरों से इलाज कराया, मैंने आखिरकार मैंने कहा फिर ठीक है जी, फिर मैंने ऐसा हल ढूंढा, मैंने कहा जाते जाने, या तर गया तो या पर गया, जो भी मैंने उसकी रिस्क ले लिया। तो ये इसी तरह फिर लोग कोई कामयाबी के काम करते हैं, कोई वो ट्रैवलिंग कर रही है, वो कहते हैं यार मैं रेस जीतनी है। तो रेस जीतने में उसने कहा जी कि मैंने देखा कि मेरी गाड़ी भी जवाब दी थी रेस जीतने में, ये घोड़े पे था, वो घोड़ा जख्मी हो गया था, सब कुछ हो गया था, ये इशू है। मैंने रिस्क ले लिया, घोड़े से मैंने छलांग लगवा ली, मैंने आगे थी वो कोई इशू था वो थी, मैंने कहा देखा जाएगा, या मैं भी गया, ये घोड़ा भी गया, पर ये तर गया या पर गया, बच गया। तो ये इस किस्म की बातें आपने अक्सर देखा होगा, लोग ये बात करते हैं और ये मरीज वर्जन देते हैं इस किस्म का। अब सवाल भी ये पैदा होता है कि, अगला सवाल पैदा होता है कि ऐसा करने पे क्यों मजबूर होते हैं, कौन सी रीजन ऐसी मेड्रीनियम को आ गई है इसके अंदर कि वो ऐसा करने में मजबूर होती है। उसके अंदर मैंने ये जो है हेवन और हेल है, हेवन जो होती है वो जन्नत होती है, पीसफुल होती है, हैप्पी 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 प्लेस होती है, नॉर्मली ये मरने के बाद मिलती है। लेकिन यहाँ पर मेटाफोरिकली अगर मीनिंग ले, या तर जाना या डूब जाना, या तर गया या डूब गया, ठीक है, मुझे परवाह नहीं है इस बात की। तो ये डेस्परेशन, इसी तरह कोई बंदा सियासत में जाता है, कहता है जी मैं सियासत में गया हूँ तो मुझे वहां पर ना बहुत मायूसी हुई, सब ने कहा, मैंने कहा जी रिस्क ले ले जी, देखा जाएगा, या तो तर गया तो या डूब गया, या मैं नहीं ऐसा कर। तो ये आप रिस्क लेते हैं, ये कौन रिस्क लेता है, मेड्रीनियम लेता है। अब मेड्रीनियम ऐसा करता क्यों है, ये बात आपको मैंने समझानी है कि मेड्रीनियम ऐसा करने में क्यों मजबूर होता है। अगर आप मेड्रीनियम के अंदर आप देखें, तो यहाँ पर मैं आपको रूब्रिक शेयर करता हूँ मैं, जो आपको बड़ा अच्छा वो करेगी। इसके अंदर एक रूब्रिक है, ये रूब्रिक है इसके अंदर, एडिक्टिव पर्सनालिटी। एडिक्टिव पर्सनालिटी में आर्सेनिक, ये मर्फी दे रही है, ओनली मर्फी, कार्सिनोसम, नेक्सस, मेड्रीनियम, नक्स, निका, ओपियम और तुजार, ये 8 मेडिसिन इसके अंदर आती है। इस रूब्रिक को अगर आप पढ़ें तो आपको ये समझ आएगी। एडिक्टिव, ADDICTI, एडिक्टिव पर्सनालिटी, पर्सनालिटी का मतलब होता है शख्सियत। एडिक्टिव का मतलब ये होता है कि जो बच्चा उसको हैबिचुअली किसी चीज की आदत पड़ जाए, किसी हैबिचुअल हो जाए, या फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज का, ये जो पर्सन है इसको आदत हो जाती है, जिस चीज के पीछे जो उसको आदत अच्छी लग गई, जो भी उसको एडिक्शन जिसकी यूज टू हो जाए, आदत हो जाए, बस उसके पीछे पड़ जाता है। फिर ये नहीं देखता कि अब उसमें वो क्या होगा क्या नहीं होगा। मिसाल के तौर पे एक बंदा कहता है जी कि मैंने ना इंग्लैंड जाना है, यूके जाना है, बाहर जाना है। कहता है डॉक्टर साहब मैंने ना रात दिन ट्राई की, पैसे जमा किए, बड़ी कोशिशें की कि मैंने जाना है, यूके जाना है। मैं एक मिसाल देता हूँ मैं, कि मैंने वहां जाना है, मैंने अमेरिका जाना है, मैंने रात दिन कोशिश की कि मैं जाऊंगा,
मैंने की, पैसे जमा किए, मैंने अप्लाई किया, एफर्ट्स की, प्लान किया, तो मुझे जाना था। एडिक्टिव पर्सनालिटी किसी भी एडिक्शन नहीं होता कि आपको उसकी किसी ने बताया कि चीज बड़ी अच्छी है तो वो उसकी आदत हो, उसको मैंने जाना आदत मतलब होता है ये एडिक्टिव पर्सनालिटी का मतलब ये होता है कि पर्सन जैसा कहेंगे कि एक बंदा कहते यार मुझे चाय बस पीनी है, बस उसके किसी ने बता दी उसकी अच्छी चीजें होती है, फलां होती है, उसने कहा बस मैंने पीनी है, तो उसके पीछे पड़ जाता है, उसको उसको फिर यूज टू होना शुरू हो जाता है, वही करना चाहता है, एडिक्शन हो जाती है, इसलिए उसको वो चीजें लेने का आदी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। अब उसने यूके जाना था, उसने कहा यूके जाना है। उसने अब सारी कोशिशें करना शुरू कर दी, तो क्या हुआ कि वो नहीं जा पा रहा। अब उसने क्या किया, एडेक्टिव पर्सनालिटी, ये उसके एडेक्टिव पर्सनालिटी है कि उसको, उसने आओ देखा ताओ देखा, फिर जनाब उसने कंटेनर में छुप के कहीं से कर कुर के वो जनाब वहां पर पहुंच जाएगा, या तर गया, या रास्ते में डूब गया, या फंस गया, या डेस्परेशन, फिर नहीं परवाह कि मैं अपना जन्म में जाऊं, या तर जाऊं, या डूब जाऊं। तो ये चूंकि एडेक्टिव पर्सनालिटी, जिस चीज के पीछे पड़ जाता है ना, बस फिर वो कहता है कि मैं करके रहूंगा। ये फिर कहता है मैं करके रहूंगा, फिर ये नहीं देखता कि फिर मैं करता है, ये एडेक्टिव एडेक्टिव है ना, इस चीज का एडिक्शन हो जाती है इसको। जैसा नहीं कहता कि यार एक बंदा कहता है मुझे ये काम करने की एडिक्शन है, मतलब मैं ये उस चीज में एडिक्टिव है, इसकी पर्सनालिटी एडिक्टिव है, जिसके पीछे पड़ जाता है फिर करके रहता है, इसकी पर्सनालिटी एडिक्टिव है, यानी कि हैबिचुअल हो जाता है। इस वजह से ये क्या करता है, इसकी पर्सनालिटी में इश्यूज है। तो ये इसका मेन रीजन है, जो भी काम करना पड़े करेगा पीछे पड़ जाएगा, एडिक्टिव पर्सनालिटी होगी। ये ये कौन कौन सी बाकी मेडिसिन के आपने, लेकिन यहाँ पर ये कहते हैं ये, बट ये क्या करता है फिर आकर में करता है कि मुझे परवाह नहीं है कि मैं जहां जन्नत में जाऊं, जन्नत में जाऊं, तर जाऊं, डूब जाऊं, मैं करके रहूंगा। ठीक है। उसके बाद फिर आगे देखिएगा, मैं इसको मजीद आपको बताता हूँ। इसके बाद आगे रूब्रिक में देखिए, ड्रग्स डिजायर साइकोट्रोपिक। अब ये इसके साथ मैंने दूसरी भी देखी कि ऐसा क्यों करता है वो, ड्रग डिजायर साइकोट्रोपिक। ये मैं थोड़ा सा लेकर आता हूँ, कहाँ मैंने लिखी हुई है, ये मैं खत्म करूँ ताकि ये इंटरफेरेंस कर रही है। यहाँ पर मैंने लिखी है, ड्रग्स डिजायर साइकोट्रोपिक। इसका जो लफ्जी मतलब ये है कि वो उसको ऐसी दवाइयां चाहिए जो उसके मूड को चेंज करें, यानी साइकोट्रोपिक डिजायर जो होती है बेसिकली एंटी एंजाइटी मेडिसिन होती है, जो उसको स्टिमुलेट करती है। साइकोट्रोपिक का मतलब जो ऐसी दवाई जो उसको स्टिमुलेट करे, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई नेगेटिविटी या पॉजिटिव जो भी है उसको स्टिमुलेट करती है बेसिकली। ये क्या होती है, स्टिमुलेट करती है ना बॉडी को, यानी आपका वो एक तरफ मूड दूसरे स्विंग हुआ है तो उसको किसी और तरफ मूड को अल्टर करती है, चेंज करती है, लेकिन असल में क्या करती है, स्टिमुलेट करती है उसको। ड्रग डिजायर साइकोट्रॉपिक, ये ऐसी चीजें इसको चाहिए मेड्रिनियम के वाले से, ये मेड्रिनियम का स्पेशली एम्फेसाइज कर रहा हूं, इसको ऐसी मेडिसिन चाहिए, ऐसी तजवीज चाहिए, ऐसी राय चाहिए, ऐसा सोर्स चाहिए, ऐसा सीन चाहिए, ऐसा माहौल चाहिए, ऐसा प्यार चाहिए, ऐसी किस चाहिए, ऐसी खुराक चाहिए जो उसको स्टिमुलेट करे। ये इसके वर्जन है सारे, यानी ऐसी चीज उसको चाहिए, ऐसा ड्रग्स माने द थिंग विच विच बूस्ट अप, ऐसी ट्रेवलिंग चाहिए, ऐसा सीन, इवन ऐसी किस चाहिए उसको,
ऐसी लड़कियां चाहिए इसको। ये मैं मेड्रीनियम के बारे में बात करता हूँ। ये फिर ये इसके इसके बारे में ऐसा क्यों होता है मैं आगे बताता हूँ। ये नहीं होगा कि एक लड़की पे तक इत्तेफा नहीं करेगा, मोर देन हजारों लड़कियों में जाएगा ये। 10 15 20 30 इत्तेफा एक पे नहीं करेगा, जो उसको स्टिमुलेट करेगी ये उधर, इसको चाहिए ये ना। अब किसी ने कहा जी यूके बहुत प्यारा है, अमेरिका में बड़ी ऐसी है, अमेरिका बहुत अच्छा है। बस जनाब इसको स्टिमुलेशन मिल गई ठक। अब इसको हर सूरत जाना है, फिर नहीं परवाह इसको कि क्यों जाना है क्या नहीं करना। समझ आई कि नहीं आई। मेड्रीनियम को ड्रग्स डिजायर साइकोट्रॉपिक, यानी जो साइकोट्रॉपिक मीन ऐसी चीजें जो उसको माइंड को स्टिमुलेट करे, ये इसकी रीजन थी। दूसरे नंबर पे फिर रुब्रिक एक और बताता हूं मैं, ड्राइविंग डिजायर फॉर ड्राइविंग फास्ट। ये रुब्रिक दे आपको नजर आ रही है सबको। जी सर। अब इसको जब ये ड्राइविंग का मतलब होता है, ड्राइव का मतलब है टू फोर्सफुली पुश हम सेल्फ। ड्राइविंग ड्राइव, ड्राइव से निकला है, यानी दौड़ना बहुत जल्दी से। ये फिर ये चाहता है कि दौड़ के मैं ये काम करूं, फटाफट काम करूं, फटाफट ये पहुंचू। मैं उसका एक बात यूके की बात की, उसने मैं कल ही आज ही अभी अभी जाना है, मैंने अभी जाना, अपने आप को निकल जाएगा। इस तरह लड़की क्योंकि जो वहां पर बहुत प्यारी लड़की, अभी पहुंचो उसके पास, यार मुझे अभी चाहिए, मैं अभी जाना, दौड़ के पहुंच जाएगा, बस निकल जाता। ड्राइविंग डिजायर ड्राइव फास्ट। ये फिर नहीं देखता कि मतलब ये मतलब अभी चाहिए, मैंने जाना है, अभी जा रहा है ये, उसकी तरफ ये पुश कर देगा अपने आप को, निकलना चाहिए, बस निकलो यार देखा जाएगा, चलो निकलो। अब आगे क्या होगा, जन्नत में जाए या जन्नत में जाए, तर जाऊं या डूब जाऊं, फिर परवाह नहीं है इसको। ठीक है। उसके बाद क्या रुब्रिक आती है, hurry occupation and desire to several things at once। अब वो उस ऑक्यूपेशन जो काम होता है जो, उसमें बहुत ज्यादा जल्दबाजी करता है। डिजायर टू सेवरल थिंग एट वंस, एक वक्त में बहुत सारे काम करे। मिसाल के तौर पे ऑक्यूपेशन क्या है, इसका ऑक्यूपेशन क्या है, इसे यूके जाना है, ये भी इसका जाने का एक ऑक्यूपेशन हो गया ना, जाने वाला भी काम है उसको। तुम इस तरह करो, तुम वो पासपोर्ट को, तुम ये काम करो, उस एक काम में ना वो काम कहना नहीं, मतलब करना, ये भी करना, वो भी करना, ये करना, ये करना, एक वक्त में ये बहुत सारी चीजें करेगा। इसी तरह वो उसके बाद फिर आगे आता है, आगे रुब्रिक आती, चैलेंज डिजायर टू एक्सट्रीम गोल्स। मैं तेन चैलेंज करता, मैं जाके दसा, चैलेंज डिजायर फॉर टू एक्सट्रीम गोल्स। ये सिंगल रुब्रिक है, इसकी डिग्रिटी की रुब्रिक है। ये फिर क्या करता है कि कहता है कि मैं तुझे, चूंकि उसको जाहिर है कि उसको कहीं मायूसी हुई, तो यार बहुत मुश्किल है, तुम गरीब आदमी हो, तुम्हारे पास पैसा भी नहीं है, तुम वहां पर वीजा नहीं लगेगा, तुम नहीं जा सकते, या किसी लड़की को गेन करना चाहता है, कहते जी वो तो बादशाह की बेटी है, आप तो सोच नहीं सकते उसको हासिल करना। मैं तो चैलेंज करके बताता हूँ कि मैं हासिल करके दूंगा। एक्सट्रीम लेवल पे चला जाएगा। एक्सट्रीम लेवल पे जा रहा, आप जब जाते हैं तो एक्सट्रीम में रिस्क में माल होते हैं ना। आप कहते हैं यार मैंने ना उठा के ले आना उसको, आप उठा के लेके आएंगे तो आपको वहां पर उसके बॉडी गार्ड मार भी सकते हैं, वो भी जेल में भी डाल सकते हैं, या तर जाऊंगा या डूब जाऊंगा। मैंने यूके जाना है, मैंने फलां जगह जाना है, अब मैंने वहां पर काम होता है नहीं होता, या तो रास्ते में मर गया या तो तर गया। एक्सट्रीम पे चला जाता है, कहाँ चला जाता है, यानी कि ये फिर एक्सट्रीम पे चला जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहता है आगे, वाइल्ड फीलिंग इन हेड, सेक्सुअल डिजायर फ्रॉम सप्रेशन। ये इसके अंदर दो मेडिसिन आती है, लिलिमटेक आती है और सेकंड नंबर मेट्रोनिक। वाइल्ड फीलिंग्स इन हेड। अब जरा थोड़ा सा मैं बताता हूँ इसको मजीद थोड़ा सा ले आता हूँ ताकि आपके लिए वाइल्ड फीलिंग,
इसके वाइल्डनेस, रुब्रिक है वाइल्डनेस, वाइल्ड फीलिंग इन हेड। मैं थोड़ी सी स्पेसिफाइड या जनरल रुब्रिक आपसे शेयर करता था ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। वाइल्ड फीलिंग इन हेड, ये नीचे वाली बात में छोड़ दो, वाइल्डनेस, ये वाइल्ड फीलिंग इन हेड, वाइल्डनेस की रुब्रिक ले लेते हैं। ये फिर वाइल्डनेस का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, वाइल्डनेस का मतलब हो गया, हो जाता है इसमें कि वो पर्सन क्या हो जाता है, जंगली बन जाता है। जंगली बन जाता है यानी उसकी जो जंगली क्या होता है, मतलब वायलेंट पे आ जाता है। वाइल्ड का जंगली, शेर को भूख लगी है वो नहीं देखता आगे कौन है, वो फिर चुपड़ पड़ता है। यानी वो वाइल्ड जंगल में कोई कानून तो नहीं होता ना, जंगल में जंगल, वाइल्डनेस का मतलब है जंगली, वाइल्डनेस यानी जंगल की हैसियत कैरेक्टरिस्टिक रखने वाला। अब जंगल में क्या होता है, आपके पास कोई मजहब नहीं होता, कोई रिलीजियस नहीं होता, कोई कानून नहीं होता, जो बस फिर आप सब कुछ जायज है ना वहां पर। ये देखना है कि आपकी माँ कौन है, आपकी बेटी कौन है, आपकी बहन कौन है, आपका भाई कौन है, आपका अब्बू कौन है, आपका पैसा जायज का है, पैसा नाजायज है, आप क्या चीजें हैं क्या नहीं है, उसने ये फिर नहीं देखना। अब मैं आप कहेंगे यार ऐसा, अब देखिए जब वाइल्ड फीलिंग होगी तो जाहिर डेस्परेशन की याद हो गई ना, वाइल्डनेस में चला गया। जी सर। अब यहाँ पर अगर आप इसको ले जाते हैं, इस रुब्रिक को अगर आप ले जाते हैं दूसरी साइड पे, वाइल्डनेस को सेक्सुअल की तरफ ले जाते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर आपको इसलिए मेंशन करता हूँ, आपके जहन में डाल देता हूँ मैं। अगर हम चले जाते हैं इसको सेक्सुअल साइड पे, वहां पर भी उसकी वाइल्डनेस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि मैंने ये लड़की याद कर, उसको देखने के बाद उसको स्टिमुलेशन होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे एक रुब्रिक बताता हूँ मैं। ये अगर आप देखें तो वीक करेक्टर में 6 मेडिसिन है, और वीक करेक्टर चिल्ड्रन में भी 1 मेडिसिन आ रही है। ये अगर आपको नजर आ रही हो, इसका जो करेक्टर होता है वो बड़ा वीक होता है। अब इसमें कौन वीक करेक्टर की कौन कौन सी मेडिसिन है, मेडिसिन कास्टिकम है, लाइकोपोडियम, मेड्रीनियम, सिलिशिया, सिप्लिनियम, ट्रिबुलिनियम, और भी शायद हो सकती है ना। ये इसका, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेक्टर, क्या होता है जिसको अपने हम कहते हैं किरदार, क्या कहते हैं किरदार। इसका जो किरदार होता है बहुत वीक होता है। अब किरदार वीक होने से मुराद ये है कि बंदा जो उसका जो उसका किरदार जो होता है, जो उसकी अखलाकियात होती हैं वो नहीं होता। वीक से मुराद है कि नहीं होता अखलाकियात, उसको उसको नहीं परवाह, मेरी आगे बहन है, वो उसको स्टिमुलेट कर गई तो वहां भी सब कुछ कर सकते हैं। उसको नहीं परवाह मेरी माँ है, उसको नहीं परवाह मेरी खाला है उसके, उसको परवाह नहीं है कि मेरी मामी है उसका, उसको नहीं परवाह कि मेरी भाभी है, उसको परवाह नहीं है कि मेरा चाचा, मैं उस पर जुल्म ना करूँ, ये ना करूँ, ये उसका पैसा है फलां, ये इसका फलां है। ये क्या होगा कि इसका करेक्टर नहीं होता, इसका करेक्टर वीक होता है। और बच्चा इसमें बाय सिंगल मेडिसिन बच्चे की करेक्टर वीक। अब इसको ये टेंशन नहीं है कि मेरा जो बच्चा है, मेरा फलां है, ये जो भी है, उसको फिर उसने फिर क्या करना है, वाइल्डनेस की रूब्रिक आपको बताता हूँ मैं। जब इसको सारी चीजें आपस में मिला लें जो मैंने आपको रूब्रिक शेयर की है, अब मैं रिपीटेडली आपको क्या कहूँ, अब क्या क्या वाइल्डनेस का वो पढ़े। वाइल्डनेस में क्या आ गया, ये रूब्रिक है, वाइल्डनेस सेक्सुअल डिजायर फ्रॉम सप्रेशन। यार बड़ा अरसा हुआ
वाइल्डनेस नेट, उसके जो कमांडिंग यूनिट है उसका, उसमें जंगलीपन आ गया। सेक्सुअल डिजायर अब उसकी बहुत ज्यादा दिल करता है सेक्स करने का। फ्रॉम सफिशिएंट, बड़ा अरसा हुआ नहीं किया, मुझे इतना अरसा हुआ है कुछ मैंने किया ही नहीं है। अब उसके अंदर जंगलीपन नजर आ गया। फिर इसको परवाह नहीं होती कि उसके आगे कौन है। ये करेक्टर वी की वजह से बता रहा हूँ। वैसे तो आम लोग तो कर रहे ही ये, लेकिन यहाँ पर उसको फिर अब परवाह नहीं होती आगे कौन है। मिसाल के तौर पे एक पर्सन, उसकी अपनी बहन है, उसकी बेटी है, खाला है। एक तो डेस्परेशन भी चलेगी ना, उसको इतना अरसा कुछ मिलेगी, मायूस हो गया, बड़ी कोशिश की, नहीं मिला, देन वो डेस्परेट हो गया, अब रिस्क ले लिया उसने। फिर परवाह नहीं है कि मेरी बेइज्जती होती है या बदनामी होती है या नहीं होती। ना हुई तो खुश हो गया ना, ना हुई तो खुश हो गया, तर गया ना। अगर हो गई तो बदनाम हो गया, उसको परवाह नहीं है। दूसरे नंबर पे क्या है, उसकी सेक्सुअल डिजायर कहाँ पर, क्योंकि सेक्स के वाले से उसकी, उसको अब जंगलीपन उसके पैदा हो गया, क्योंकि उसके अंदर वो एक जंगलीपन उसके अंदर आ गया। साइकोट्रोपिक डिजायर अब उसको वो स्टिमुलेशन देती है। हरिड इन ऑक्यूपेशन, आपने उस काम में वो हरिड होगा। ड्राइविंग फास्ट, तेजी से कुछ कर, सब कुछ तेजी से करे, उठा के एकदम से वो शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा, उसको नहीं परवाह मेरी आगे बेटी है, बहन है, खाला है, फलां है, फलां, या कोई और भी हो सकता है। अब आगे से क्या होगा, उसने क्या वाइल्डनेस दिखा दी, जंगलीपन दिखा दी। तो ये उसका, फिर उसके बाद आगे मैं मोटी मोटी बातें बताता हूँ आपको। बाकी मेडिनियम अगर आपने बाद में कहा तो आपको अच्छी तरह पढ़ा दूंगा मैं। यहाँ पर आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि इसकी, सिर्फ मैं इसकी आज की रुब्रिक के हवाले से मैंने कुछ बातें बतानी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके पास। अब यहाँ पर देखिए रुब्रिक है, indifference religion to us, not caring if he went to heaven or hell। ये आपको नजर आई है रुब्रिक आपको? जी सर। indifference religion to us, उसको ये परवाह नहीं है। रिलीजन का मतलब होता है मजहब। नॉट केयरिंग इफ यू वेंट टू हेवन, की नहीं, मजहब क्या कहते हैं। मिसाल के तौर पर मजहब वहां पर आएगा ना जहां पर आप जो मजहब में ममानियत है वो काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं एक लड़की है, यार इवन लड़की भी हो सकती है, जरूरी नहीं ये आप मत, मैं आपको खाली मेल ही नहीं, फीमेल भी हो सकती है। उसको पता है कि ये जो मेरा रिश्ता है, मेरा भाई है, ये मेरी अम्मी है, ये फलां जो भी, या अब उसको ये परवाह नहीं है मजहब क्या कहता है। ये मजहब में ममानियत है ना, ठीक है, मजहब में ममानियत है, या जनरल कानून में ममानियत है, या इसमें देखें मजहब में ममानियत है, या आप, उसको भी ये परवाह नहीं है कि मुझे इस वजह से मैं जन्नत में जाऊं या जन्नत में जाऊं। ये बात यहां पर आती है। उसके बाद कहता है कि रिलीजियस अफेक्शन टू, दूसरी साइड पे इसको क्या आता है, ये आपका अलग उसका, क्योंकि इसके अंदर ना दो किस्म की इमोशंस है। एक वक्त में दो इमोशन होते हैं इसके, मेडिटेरेनियन के। एक साइड में रिलीजियस अफेक्शन टू ऑक्युपाइड रिलीजन है, दूसरी साइड पे सिंगल आती है। अब कहां पर इसका end होगा, जब ये वाइल्डनेस में चला जाएगा, जहां ड्रग जाएगा उस जगह पे ये चला जाएगा। indifferent religion to has, not caring if he went to heaven or hell। ठीक है, तो दूसरी साइड पे ये क्या होगा, यानी रिलीजियस जुनूनियत भी इसके अंदर है रिलीजियस की। ये एक साइड है इसकी, दूसरी साइड में डिस्पायर फीलिंग रिलीजियस अबाउट सेल्वेशन। मैं मायूस हो चुका हूँ कि मैं अब इसका मतलब क्या है, डिस्पायर फीलिंग रिलीजियस अबाउट सेल्वेशन, यानी मैं ताबेदारी कर करके, मैं इबादत कर कर करके, सब कुछ करने के बावजूद मैं दुआएं करता रहा हूँ, मैं ये करता रहा हूँ, वो करता रहा हूँ कि मुझे ये मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा कहता जी कि मैं आप जाके पूजा करता रहा हूँ, मैं जाके इबादत करता रहा हूँ, मैं फलां किया जी, मैंने इतनी रात ने बातें की कि मुझे यूके ले जाओ, या मुझे ये लड़की मिल जाए, या लड़की कहती है मुझे ये बंदा लड़का मिल जाए। मैंने बड़ी दुआएं की, बड़ा रात दिन में, मतलब वो ताबेदारी करे, तू बेहतर है, करते करते आखिर में क्या हुआ,
इतनी ताबेदारी करने के बावजूद मायूस हो गया, मेरा मस्ती का नहीं हुआ, उसने मेरा कोई काम नहीं किया। कौन कहता है कि जा देखी जाएगी, इनडिफरेंस रिलीजन टू। अब मुझे परवाह नहीं मजहब क्या कहता है, मैं लड़की उठा लेता, ये जैसी भी है छोड़ नकाश कर, मैंने अपनी प्यास बुझा ले तो मुझे वो चंगी लग गई, या लड़की कहती मुझे चंगा लग गया। तो ये बेसिकली फिर क्या होता है कि ये चीजें उसके अंदर डेवलप हो जाती है। यहाँ पर वो करते हैं, चाहे वो यूके जाने का कहता है, कुछ जॉब कहता है, कुछ भी हो सकता है, ये आपको मैं चीजें नेचुरल सीन है कोई, वो कहता है मैं ऐसी जगह देखना चाहता हूँ, वो मुझे जाना है वहां पर। तो वहां पर वो फिर क्या होता है कि वो ये फिर चला जाता है इसमें। तो ये था मेडिटेरेनियन के वाले से। थोड़ा सा एक चीज और मेंशन कर दूं, फिर आप लोग बाकी आप पढ़े या ना पढ़े, लेकिन मेरा जो था वो ये ना कि जी डॉक्टर साहब ने कुछ चीजें रह गई हैं। फिर इसका तो आपने अक्सर देखा कि इसको जी आज इग्नोर हो जाता है, फला हो जाता है, ये अक्सर लोगों के जहन में आता है। मैं थोड़ा सा आपको सिर्फ अब ये होता है कि इसके अंदर जो सेक्सुअल चीजें होती हैं बहुत ज्यादा होती हैं। अब ज़ाहिर है फिर इसने नहीं देखना, ये बहुत सारे लोगों जहां से स्टिमुलेशन मिली, एक लड़की से मिली, 10 से मिली, 20 से मिली, ये बस टेस्ट सबका लेते ही रहता है ये। ठीक है। अब क्या होता है कि इसके अंदर ना इमोशनल बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, रेप्रीमेंट, रूडनेस, नॉइस बहुत सेंसिटिव है। अब वहां पर कोई देखिए, रेप्रीमेंट्स, नेचर एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, फ्लावर्स टू, ब्यूटीफुल नाइस थिंग्स टू, इन चीजों से देखिए सेंसिटिव, ब्यूटीफुल नाइस थिंग्स टू। अब क्या हुआ कि जो बंदा बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, अब क्या होता है कि वो उसके अंदर, आप फॉर एग्जाम्पल आपने एक से ज्यादा लड़के में किसी को इन्फेक्शन हुई तो वहां से फिर गोनोरिया में जाता है। ज़ाहिर है आप मल्टीपल लोगों में जाते हैं, आप लव परवरिश की ये रूब्रिक में आपको शेयर कर देता हूँ मैं, थोड़ी सी आपको जानने के लिए। ये है लिबर्टिज्म, लव परवरिश, लुक, मिलिशियस, नेफोमेनिया, सेटिरेसिस, ये सारी रूब्रिक जितनी भी है ना, ये सारी ये जितनी है उसकी तरफ जाती है सारी। ठीक है। अब जाहिर है कि नेफोमेनिया भी है, सेटिरेसिस भी है, लव परवरिश भी है। ये फिर क्या होता है कि वहां पर इसको क्या होता है कि वहां से फिर इसको सेंसिटिव है, ये सेंसिटिव ब्यूटीफुल थिंग्स टू, जो खूबसूरत चीज होती है ना उससे बड़ा इसको बाज जाती है और उसकी प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। सेंसिटिव होता है, उसकी दुखती रग पे आता है, जो भी खूबसूरत चीज है सिंगल बनती है मेड्रीनियम। सोनी चीज देखी नहीं, बस जनाब मेड्रीनियम फिसला नहीं है। मेड्रीनियम का अगर खूबसूरत चीज देख ली, चाहे वो सीन देख लिया उसने, चाहे वो लड़की देख ली, चाहे लड़की ने लड़का देख लिया, या उसको कोई चीज पसंद आ गई, या उसको कोई मुल्क पसंद आ गया, कोई नेचर, बस फिर उससे बहुत सेंसिटिव होता है। यानी जैसा नहीं कहते कि आप यार एक खुशबू से बस दिल को भा जाती है, सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव मीन होता है टची होता है उसका। आप इसको नेगेटिव सेंस में लेंगे, आपको पॉजिटिव सेंस में लेंगे, उस दिल पे ले लेते हैं, यानी उसके उसको सेंसिटाइज कर लेती, फीलिंग उसकी उजागर कर देती उसके अंदर। चाहे आपको देखिए स्मेल नहीं अच्छी लगती, आपको फील हो गया, खाना सेंसिटिव हो रहा है, खाने से सेंसिटिव है, यार लड़की आ गई, बस यार तुम ये फादर बताता हूँ, यार इससे आओ, इस लड़की को तो सामने लेके आना है, बहुत सेंसिटिव बंदा है। अब क्या हुआ, बस देख लिया पीछे पड़ जाएगा। कोई नफरत की वजह से भी हो सकता है, मोहब्बत की या अच्छी हाई की वजह से भी, दोनों चांस आ गए ना।
ये ब्यूटीफुल थिंग्स का सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? द पर्सन इज सेंसिटिव का मतलब, फिर दोबारा मैं समझाता हूँ कि आप लोग इसको ये कहें यार कि सेंसिटिव क्या होता है। SENSITIV। सेंसिटिव होता है क्विक टू डिटेक्ट और रिस्पॉन्ड और स्लाइड चेंज। क्विक टू डिटेक्ट होता है, यानी एकदम से डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है, ये इसका मतलब होता है, एकदम से उसको देख लेता है, समझ लेता है। बस ये मैटर नहीं होता है। तो ये था आज का लेक्चर। अब अगर आपने, आप लोगों का जी चाह, आप लोगों को, तो आप लोग विश किया, तो पूरी मैट्रिनी में आपको उसका जर्नी पे आ दूंगा। तो अगर ना किया तो बस इतना, रुब्रिक के वाले से मेरी जो थी आपके साथ कमिटमेंट थी वो मैंने पूरी कर दी।